हेलो विद्यार्थियों, आरपी स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी का 12वां अध्याय क्षितिज कक्षा 10 और हम गद्य खंड का अध्याय 3 पढ़ेंगे कुछ नहीं, उसके मेन चीज़ें देखेंगे और प्रश्नोत्तर देखेंगे जो महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेखक परिचय में क्या आया था? लेखक परिचय में यशपाल का, जो हमारे लेखक है यशपाल, और अध्याय का नाम है लखनवी अंदाज। तो यशपाल जी के बारे में क्या क्या दिया है? तो यशपाल जी का जन्म 1903 में फिरोजपुर छावनी में हुआ था। कहाँ? पंजाब में। इन्होंने लाहौर नेशनल कॉलेज से बीए किया। इनका जीवन परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ था। इनका परिचय अधीनता के आंदोलन में ये जेल भी गए थे और इनकी मृत्यु 1976 में हो गई थी। इनके कहानी संग्रह है ज्ञानदात, तर्क तूफान, पिंजरे की उड़ान। उपन्यास है अमिता, दिव्या, डांडा, कामरेड। प्रस्तुत कविता में ये कहता है कि ये एक व्यंग्य है एक तरीके का। तो यशपाल जी ने सामंत वर्ग को कटाक्ष दिया है और वास्तविक जीवन की स्थान पे बनावट जीवन जीता है। एक समय लेखक ट्रेन की यात्रा पे चढ़े थे। ट्रेन के डिब्बे में उनके सामने एक नवाब बैठे थे। नवाब साहब के सामने एक तौलिया बिछाकर एक खीरा रखा हुआ था। लेखक को देखते ही नवाब साहब शक पका गए। लेखक के सामने आमने सामने देखकर नवाब साहब शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे, क्योंकि उन्हें आन शान से झूठा घमंड था। कुछ देर बाद नवाब साहब ने लेखक से खीरा खाने की पेशकश की। लेखक ने सहनशीलता से मना कर दिया। लेखक ने नवाब साहब की झूठी शान को ध्यान में रखते हुए नीचे सिर झुका लिया और चुपचाप देखने लगे कि पता चल जाए कि नवाब साहब खीरा उठाने सूंघते और खिड़की से बाहर फेंक लिया। और इस दौरान लेखक ने खीरा खाने की इच्छा हुई, परंतु उन्होंने दबा लिया। सारे खीरे बाहर फेंकने के बाद नवाब साहब ने तौलिए से हाथ मूंदे गर्वपूर्वक लेखक की तरफ देखा और लेट गए। लेखक ने नवाब साहब का सम्मान करने हेतु ऐसा व्यक्त किया मानो उन्होंने कुछ नहीं देखा। इस प्रकार नवाब साहब का व्यवहार देखकर इस कहानी लिखी जाती है। और इस कहानी में लेखक ने झूठी शान शौकत का व्यंग्य किया है। और इसलिए इसमें आपके प्रश्न है कि लखनवी अंदाज के लेखक कौन है? यशपाल है। लखनवी अंदाज कहानी का वर्णन किया है तो यहाँ लखनऊ के नवाब। लेखक जब ट्रेन के डिब्बे में चढ़े तो उसके सामने नवाब थे। नवाब साहब के सामने क्या रखे थे? उनके सामने क्या रखा था? उनके सामने थे खीरे रखे हुए। तो ये प्रश्न आप स्क्रीन पे देख रहे हो, तो इनको कर दो हल और अपनी कॉपी में उतार लो।